बीएमआई टेस्ट हो जाएगा स्वामी जी? बीपी, शुगर, ओबिसिटी इसको भी ले लेते हैं। सिम्टम्स की क्योंकि बीएमआई आपने टेस्ट भी बात हो की, जाएगा और ईएफटी भी हो जाएगा। सिम्टम्स की क्योंकि आपने बात की कि कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं कि दिल की बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन थकान, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स तो दूसरी बीमारियों में भी होते हैं। तो ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाए स्वामी जी? और साथ ही एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं जो कहती है कि रोज 30 मिनट एक्सरसाइज 14% दिल की बीमारी का खतरा कम कर देती है, लेकिन खुश रहने पर यह खतरा 14 से 22% तक कम हो जाता है। तो स्वामी जी, खुश रहने का क्या तरीका है, एक बार इसके पीछे की साइंस भी हम सभी को समझा दीजिए। तो देखो, खुश रहने के लिए आदमी को जो कुछ प्राप्त है, शरीर चाहे किसी भी रंग का है, मनुष्य का जन्म मिल गया ना, अपने शरीर के ऊपर गौरव करना सीखे। मनुष्य का जन्म जो हमें मिला इस पर गौरव करना सीखे, अपने कुलवंश पर गौरव करना सीखे, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपना ये भारतवर्ष, इस पर गौरव करना सीखें। तो गौरव करने से हमें खुशी मिलती है। जो हमेशा कोसते रहते हैं स्वयं को, भगवान को, घर को, परिवार को, सरकार को, जो दूसरों को हमेशा कोसते रहते हैं वो दुखी रहते हैं। तो जो कुछ हमें मिला है उसकी धन्यता अनुभव करनी चाहिए, कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए, उसका गौरव अनुभव करना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ऐसे मनुष्य के जीवन पर गौरव करना सीखे। जो अपना काम करते हैं अपने काम पर है, चाहे हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका में जहाँ पर भी है, अपने कार्य के प्रति गौरव करना सीखे। और यदि ये दृष्टि मिल जाए तो फिर तो व्यक्ति जन्म मरण के बंधन के पार चला जाता है कि सब जीवों में एक ब्रह्म की दृष्टि रखे, एक अद्वैत दृष्टि रखे कि सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, खुदा ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरुष है। सब मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में उसी की मूर्त अभिव्यक्ति है। ये सारा जगत उसी की शक्ति है, उसी की योग माया है। तो ऐसे हर पल खुश रहने के लिए हजार बहाने हैं। छोटे बच्चों से मिले तो खुश हो कि देखो ये भगवान के स्वरूप हैं बालक। बड़ों से मिले तो देखो इनमें कितनी अप्रतिम ऊर्जा है, प्रतिभा है, ये आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो हर तरह से किसी बेबस लाचार को देखें तो उसकी सेवा करें, उसकी सहायता करें, मैत्री भाव से, करुणा भाव से, मुदिता भाव से, और बहुत ही कहीं दुष्टता हो रही थी उपेक्षा भाव से प्रसन्नता के उपाय बताए महर्षि पतंजलि ने। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसादनम। सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, और जो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए हैं जीवन में उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा, कृतज्ञता का भाव, और जो दुष्ट हैं, क्रूर हैं, असुर हैं, अधर्मी हैं, नीचता में जीवन को जी रहे, हिंसा, क्रूरता में, दुराचार, व्यभिचार में जी रहे जीवन को, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखे और अपनी चित्त की प्रसन्नता बनाए रखे। ये ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं। चित्त की प्रसन्नता के लिए भगवान ने इतने हमें अवसर दिए हुए हैं। चलो भाई सीधे लेट जाओ। तो खुशी के लिए तो लाख अवसर हैं। घर में, परिवार में देखो, शादी हो जाए तो खुश है, और शादी ना करनी हो तो हमारी तरह से खुश रहे। बच्चे हो जाए तो खुश हो जाए, बाकी सबके बच्चों को अपना बच्चा मान ले हमारी तरह से तो परम सुखी हो जाए। तो ये तो हर प्रकार की खुशी आप कहीं पर भी ढूंढ लेते हैं। मैं देखता हूँ, मैं योग से लेकर के योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, रिसर्च, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, हर काम को ना ऐसे एंजॉय करके करता हूँ। तो हर जगह खुशी ढूंढ लेते हैं। जब हमारा माइंड पॉजिटिव होता है तो हर जगह हमें खुशी खुशी दिखाई देती है। नहीं तो हम गमगीन से रहते हैं, अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर पाते, अपनों पर भरोसा नहीं कर पाते, और अशांत तो दुखी रह करके अपने आप भी परेशान रहते हैं, औरों को भी परेशान करते रहते हैं।